वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले सेंसर्स की। तो सेंसर्स हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया और सारे सेंसर जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे वो हमने कवर किए। अब हम लोग बात करेंगे आगे एक्चुएटर्स के बारे में। तो मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं क्वेश्चंस लूंगा, बट मैंने सोचा कि एक्चुएटर और सेंसर्स एक साथ कंप्लीट करा के और इनके एक साथ क्वेश्चन करा लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्चुएटर आपका ज्यादा बड़ा है नहीं। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आपके 4 to 5 लेक्चर्स में जैसे ही आपका एक्चुएटर कंप्लीट होता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्चुएटर और सेंसर से दोनों क्वेश्चन मिला के एक हम लोग वीडियो बना लेंगे, जिससे पता लग जाएगा कि आपको जो ईएससी में क्वेश्चंस कैसे आए थे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना एक्चुएटर का पार्ट। तो एक्चुएटर भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, और यूपीपीएससी ए के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली क्या है कि आपको तो थ्योरी तो पता होनी चाहिए, मतलब आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। बाकी जो क्वेश्चंस आता है, जो क्वेश्चन बनेगा एक्चुएटर पे, वो बनेगा बेसिकली मैंने देखा है थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी टाइप का बनता है। मतलब नॉट सिंपल प्रॉब्लम होगी, बस आपको उसकी वर्किंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए, तो आप उसको इजिली डील कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि टेलीग्राम चैनल है हमारा। ठीक है, अगर किसी को इन वीडियोस की पीडीएफ वगैरह लेनी है, किसी को इन चैनल्स की मतलब वीडियो वगैरह लेनी है, पीडीएफ वगैरह लेनी है, तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे क्या कर सकते हो, हमें ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, चाहे वो रोबोटिक्स की हो चाहे मैकाट्रॉनिक्स की हो। अगर आप वहां से हमें ज्वाइन करते हो तो आपको ये पीडीएफ वहां पे इजिली अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो बात करते हैं एक्चुएटर्स की। तो सेंसर्स और एक्चुएटर में हमने डिफरेंस देखा था। सेंसर क्या करता था, कोई भी हमारे पास जो एनर्जी थी, है ना, कोई भी एनर्जी की फॉर्म को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था, वो हमारे सेंसर्स कहलाते थे। ठीक है, अगर एक्चुएटर की बात करें तो ये क्या करता था, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी या लिक्विड प्रेशर या एयर प्रेशर को अगर ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है तो ये हमारे क्या कहलाते थे, एक्चुएटर्स कहलाते थे। मतलब ये है कि क्या करेगा, या तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म मिलेगा, ठीक है, या लिक्विड प्रेशर की फॉर्म मिलेगा, या आपके पास एयर प्रेशर की फॉर्म मिलेगा, और उसको क्या कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, सिंपली एक्चुएटर्स कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रिकल का, कि मैं स्विच ऑन करूंगा और मेरा जो फैन है वो चलना शुरू हो जाएगा, तो ये क्या है, एक तरीके से एक्चुएटर है। ठीक है, तो एक्चुएटर कह सकते हैं कि एक वो कंपोनेंट है मशीन का जो रेस्पॉन्सिबल होता है मूविंग और कंट्रोलिंग अ मैकेनिज्म और अ सिस्टम। ठीक है, जैसे हमने रोबोटिक्स पढ़ा था, तो रोबोटिक्स में हमारे पास क्या आया था, एक्चुएटर आया था। ठीक है, तो एक्चुएटर कह सकता हूं कि मशीन का वो कंपोनेंट है जो रेस्पॉन्सिबल होता है मूव करने के लिए या मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए। तो इस सिंपल हो सकता हूँ कि एक्चुएटर क्या है, मूवर ही है। एक्चुएटर क्या है, हमारे तरीके से मूवर ही है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स के हमें एक्चुएटर देखने हैं। तो एक्चुएटर्स की बात करेंगे तो देखो, हाइड्रोलिक एक्चुएटर, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रिक। मतलब अगर आप क्या करते हो, प्रेशर के, लिक्विड प्रेशर को से डील करते हो तो हाइड्रोलिक हमारा बन जाएगा। अगर मैं क्या करता हूँ, एयर प्रेशर से डील करता हूँ तो न्यूमेटिक बन जाएगा। और अगर मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता हूँ तो वो हमारे पास बन जाएंगे इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक में बस अंतर इतना होगा कि हाइड्रोलिक क्या कर रहा होगा, लिक्विड प्रेशर के बारे में डील कर रहा होगा, और न्यूमेटिक क्या कर रहा होगा, एयर प्रेशर से डील कर रहा होगा। तो दोनों के जो कह सकता हूं जो एक्चुएटर है, प्रिंसिपल सेम रहेंगे। बस क्या हो जाएगा, जो इनपुट एनर्जी लेने वाला है, यहाँ पे क्या लेगा, यहाँ पे लेगा आपके लिए लिक्विड प्रेशर लेगा, और यहाँ पे क्या लेगा, यहाँ पे लेगा एयर प्रेशर। बस इतना सा डिफरेंस होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में ही कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे कि ये होते क्या है। तो दीज आर दोज डिवाइसेस विच कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम प्रेशराइज्ड हाइड्रोलिक फ्लूइड और कंप्रेस्ड एयर टू रिक्वायर्ड टाइप ऑफ एक्शन और मोशन एज एन आउटपुट। मतलब क्या है, अगर हाइड्रोलिक एक्चुएटर का यूज करता हूं तो क्या करेगा, ये प्रेशराइज्ड हाइड्रोलिक फ्लूइड का यूज करेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं न्यूमेटिक एक्चुएटर की, तो क्या करेगा, वो कंप्रेस्ड एयर को यूज करेगा, और उसको यूज करके जो भी हमारा आउटपुट में मोशन हमें चाहिए, जो डिजायर्ड मोशन होगा, वो हमें इनके एक्शन से मिलेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिक्विड प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में। द अमाउंट ऑफ आउटपुट मैकेनिकल डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूमेट्रिक रेट फ्लो ऑफ द लिक्विड एंड प्रेशर एनर्जी। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे हम लोग कितना प्रेशर एनर्जी मिल रही है और कितना मेरा वॉल्यूम, कितना मेरा क्या है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, मतलब कितना मेरा फ्लो रेट है, उन दोनों पर क्या कर रहा है मेरा आउटपुट क्या कर रहा है यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा आउटपुट है वो किस किस को डिपेंड कर रहा है भी कह सकता हूँ। एक तो मेरे पास जो Q है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, और दूसरा मेरे पास क्या है जो प्रेशर एनर्जी है P, इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इनको कैटेगराइज करता हूं तो कैटेगराइज अगर ब्रॉडली देखूं तो मैं इसको लीनियर एक्चुएटर, रोटरी एक्चुएटर और फ्लो कंट्रोल वॉल्व्स के रूप में क्या कर सकता हूं, इसको मैं कैटेगराइज कर सकता हूं। लेकिन आपको पता है कि जो एक्चुएटर है अगर ये लीनियर टाइप होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हाइड्रोलिक सिलेंडर में तोड़ सकते हैं, और अगर रोटरी एक्चुएटर हमारे पास किसके अंदर आ जाता है, ये हमारे पास हाइड्रोलिक मोटर्स के अंदर आ जाते हैं। तो अगर मैं आपसे ये बताना चाहूं कि जो ये लीनियर एक्चुएटर है हमारा, ठीक है, ये जो लीनियर एक्चुएटर है ये हमारा किसके अंदर कैटेगराइज हो जाएगा, ये हमारे पास हाइड्रोलिक सिलेंडर के अंदर आ जाता है, और ये वाला किसके अंदर जाता है हाइड्रोलिक मोटर्स के अंदर। और ये हमारे पास क्या है कंट्रोल वॉल्व्स हैं जो क्या करते हैं फ्लूइड के फ्लो को अगर मुझे कंट्रोल करना है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, हम लोग फ्लो कंट्रोल वॉल्व्स की हेल्प लेते हैं। तो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स को अगर मैं बेसिकली डिवाइड करना चाहूंगा तो वो एक हाइड्रोलिक सिलेंडर और हाइड्रोलिक मोटर्स में क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो कैटेगराइज हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट में, ठीक है, तो इन दो में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद देखो क्या है कि हाइड्रोलिक सिलेंडर क्या होते हैं हमारे, तो हाइड्रोलिक सिलेंडर हमारे पास बेसिकली क्या है, अगर मुझे लीनियर मोशन करवाना है, अगर मुझे लीनियर मोशन करवाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं हाइड्रोलिक सिलेंडर्स का यूज करूंगा। तो जो इनका मेन काम क्या है, मेन काम है टू प्रोवाइड द लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग हाइड्रोलिक सिलेंडर का यूज करते हैं। इन एक्चुएटर्स में क्या होता है, पिस्टन होगा और एक सिलेंड्रिकल रोड होगी, जिसके अंदर क्या होगा मेरे पास, मतलब किसके अंदर होंगे, ये हमारे पास एक सिलेंडर का चैम्बर होगा, उसके अंदर क्या होगा पिस्टन होगा और सिंपली रॉड होगी। ठीक है, जैसा आप लोग नॉर्मली ने आप लोगों ने हाइड्रोलिक मशीन्स वगैरह में पढ़ा होगा। तो दे आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग सिंगल एक्टिंग टाइप, फिर हम पढ़ेंगे डबल एक्टिंग टाइप, फिर हम पढ़ेंगे टेलीस्कोपिक टाइप, फिर हम पढ़ेंगे टेंडेंट टाइप सिलेंडर। तो ये हम लोग 4 यहाँ पे हाइड्रोलिक सिलेंडर में पढ़ने वाले हैं। ये कैसे हैं, हमारे पास लीनियर एक्चुएटर हैं। किस टाइप के हैं, लीनियर एक्चुएटर हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सिंगल एक्टिंग टाइप हाइड्रोलिक एक्चुएटर की, तो सिंगल में क्या होगा, यहाँ पे क्या है कि हमारे पास क्या होगा, एक तरीके से हमारे पास जो आउटर बॉडी है क्या है, हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हमारे पास क्या है सिलेंडर है, ये एक पिस्टन है, ये हमारे पास पिस्टन रॉड है, और ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, अगर ये क्या करते हैं हम लोग, अगर यहाँ से मेरा फ्लूइड क्या होता है भी, फ्लूइड मेरा क्या हो रहा है, अगर इन हो रहा है, तो अगर ये फ्लूइड इन होगा तो क्या होगा, जैसे ही प्रेशराइज फ्लूइड है ना, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशराइज फ्लूइड जब इसके अंदर जाएगा, जैसे ही प्रेशराइज फ्लूइड इसके अंदर जाएगा तो फ्लो जैसे ही करेगा तो क्या करेगा, इस पिस्टन पे, इस पिस्टन पे क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, इस पिस्टन पे फोर्स लगाएगा, जो क्या करेगा, या मैं कहूँ इस पिस्टन पे क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। तो इस पे जैसे ही प्रेशर लगाएगा तो इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, आपका जो ये पिस्टन है क्या करेगा, आगे की तरफ क्या कर जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा, आगे की तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो इसको हम लोग बोल देते हैं एक्सटेंशन स्ट्रोक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन स्ट्रोक। अब अगर आपको क्या करना है, इस पिस्टन को वापस करना है, मतलब एक्सटेंशन से फिर से इसको वापस लेके आना है, तो वो जो स्ट्रोक होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिट्रैक्शन स्ट्रोक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंगल एक्टिंग क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लूइड का प्रेशर है वो सिर्फ सिंगल साइड पे ही एक्ट कर रहा होगा। मतलब सिर्फ इसी साइड से, अगर मैं बोलूं ये मेरी पोजीशन ए है और ये बी है, तो ए टू बी जाने पे ही क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रेशराइज फ्लूइड एक्ट कर रहा है उस पिस्टन को डिस्प्लेस करने के लिए। लेकिन अगर मुझे बी से ए में वापस आना है, मतलब रिट्रैक्शन स्ट्रोक करनी है, तो मुझे उसको मैन्युअली या फिर कुछ एक्सटर्नली सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर सिंपल बोलो तो मुझे खुद से पुश करना पड़ेगा कि वो वापस आ जाए। ठीक है, तो वो इस फ्लूइड की हेल्प से नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, सिंगल एक्टिंग टाइप हाइड्रोलिक एक्चुएटर। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है, इसमें लिखा है
इन दिस विद द हेल्प ऑफ प्रेशराइज्ड फ्लूइड वी मूव डिस्प्लेस एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ये तो पहली बात मैंने आपको बता दी। इसमें जो फोर्स लगता है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में ही लगेगा बाई हाइड्रोलिक प्रेशर, और जो रिटर्न होना है वो रिटर्न क्या होगा, वो इस हाइड्रोलिकली प्रेशर से नहीं होगा, बल्कि हमें कुछ और लगाना पड़ेगा। या तो मैं क्या करूंगा, ग्रेविटी की हेल्प लूंगा, या मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्प्रिंग लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्प्रिंग लगा दो, तो जब ये कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग क्या करेगी, एनर्जी स्टोर कर लेगी, और जैसे ये प्रेशर ए से बी पे पहुंचेगा फिर ये स्प्रिंग क्या करेगी, वापस आएगी। ठीक है, जैसे प्रेशर रिलीज होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम लोग, हमारे पास दो टाइप के कर सकता हूँ अरेंजमेंट है, एक ग्रेविटी वाला अरेंजमेंट है और एक है हमारे पास स्प्रिंग बेस्ड अरेंजमेंट। तो ओनली इन एक्सपेंशन स्ट्रोक यूज हाइड्रोलिक एनर्जी एंड फॉर रिटर्न स्ट्रोक वी डोंट यूटिलाइज दिस हाइड्रोलिक एनर्जी। ठीक, तो मैंने बोला कि जब रिट्रैक्शन स्ट्रोक होगा, मतलब जब ये वापस आएगा, तो इसको हम लोगों ने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, एक तो ग्रेविटी बेस्ड हो गया और एक हमारे पास हो गया स्प्रिंग बेस्ड। तो ड्यूरिंग रिट्रैक्शन स्ट्रोक द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग कैन बी यूज्ड टू ब्रिंग बैक द सिलेंडर टू द बैक ओरिजिनल पोजीशन। मतलब अगर ये आप देखो तो ये हमारे पास क्या है, ये वाला है भी स्प्रिंग बेस्ड, तो ये हमारे पास क्या है भी स्प्रिंग बेस्ड कह सकता हूँ एक्चुएटर है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो पहले तो क्या हुआ, भी प्रेशराइज फ्लूइड आया, तो प्रेशराइज फ्लूइड ने क्या किया, यहाँ से प्रेशर लगाया और इस पिस्टन को कर दिया आगे की तरफ मूव कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो पिस्टन मेरा ए से कहाँ पहुंच गया, सपोज करो इस बी पोजीशन पे पहुंच गया। अब जैसे ही क्या होगी, ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी, तो आपको पता है जब ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो अपने आप के अंदर क्या करेगी, एनर्जी स्टोर कर लेगी, और जैसे ही फ्लूइड का प्रेशर क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या करेगी ये स्प्रिंग, क्या करेगी, पुश करेगी, फिर से बैक करेगी इस पिस्टन को बी से ए की तरफ, तो बी टू ए की तरफ क्या करेगी, इसको पुश बैक करेगी। और ये वेंट पोर्ट किस लिए लगा रखा है, ताकि हमारी जो एयर वगैरह है उसको रिलीज करने के लिए, एयर बबल्स वगैरह अगर ना बने तो उसको रिलीज करने के लिए हमने वेंट पोर्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिट्रैक्शन स्ट्रोक हो रहा है विद द हेल्प ऑफ क्या हो रहा है, वो हमारे स्प्रिंग की मदद से हो रहा है। तो ये हमारा स्प्रिंग बेस्ड हो गया। ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, अगर इस तरीके से मेरे पास अरेंजमेंट है, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलना है, ठीक है, और नीचे से आपने क्या किया, फ्लूइड को सप्लाई किया, तो फ्लूइड क्या करेगी भी, इस पर पूरा प्रेशर लगाएगी, इस पर प्रेशर लगाएगी और इस चीज को अपवर्ड मूव करेगी। तो मैं अगर कहता हूँ कि यहाँ से ए से बी जाने में, तो ये वाला स्ट्रोक हो गया हमारे पास एक्सटेंशन स्ट्रोक हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही इसका प्रेशर रिलीज होगा तो क्या होगा, अभी ऊपर चला गया तो ये नीचे आएगा ग्रेविटी की मदद से, तो इस तरीके से नीचे जब आएगा तो ये हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास जो रिट्रैक्शन स्ट्रोक हो रहा है बी से ए पे आने पे हमारे पास क्या हो रहा है, ग्रेविटी की हेल्प हो रही है। तो विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कह सकता हूँ कि दो कैटेगराइज हो जाते हैं हमारे पास, ग्रेविटी बेस्ड और स्प्रिंग बेस्ड में, सिंगल एक्टिंग टाइप हाइड्रोलिक एक्चुएटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैसे। उसके बाद देखो ये हमारे पास, देखो इस पे क्वेश्चन बनता है हमारे पास, अगर ईएसई ने पूछा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि चांसेस है हमारे पास पीसीएस में भी हमसे पूछ सकता है। ठीक है, इसमें भी पूछ सकता है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है हमारे पास, इसमें आप देखो क्या कि आपके पास क्या है, पिस्टन है, ये रॉड है मेरे पास। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, इस पिस्टन का डायमीटर है, लेट इट बी डी। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मेरे पास क्या होगा, प्रेशराइज फ्लूइड जाएगा इसके अंदर, यहाँ से क्या होगा भी प्रेशराइज फ्लूइड होगा। ठीक है, इनलेट पे, तो जैसे ही मैं प्रेशराइज फ्लूइड यहाँ पे करूंगा, एंटर करूंगा, तो क्या होगा, इस पिस्टन पे क्या लगेगा, अभी फोर्स लगेगा, जो इस पिस्टन को क्या करेगा, आगे की तरफ एक्सटेंड कराएगा। तो जब एक्सपेंशन स्ट्रोक होगा तो प्रेशर कितना अप्लाइड हो रहा है, सपोज करो P1 हो रहा है, और यहाँ पे कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, Q1 हो रहा है। तो एरिया ऑफ पिस्टन कितना है भाई, अगर इसकी डायमीटर d है तो एरिया कितना हो जाएगा, π/4 × d²। ठीक है, तो फोर्स कितना ट्रांसमिट हो रहा है यहाँ से, तो फोर्स कितना ट्रांसमिट होगा, जो प्रेशर है इनटू जो पिस्टन का एरिया है। तो प्रेशर कितना है, P1 है इनलेट प्रेशर, और एरिया कितना है मेरे पास पिस्टन का, AP है। ठीक है, अब यहाँ पे किस वेलोसिटी से मेरा पिस्टन मूव कर रहा है, तो किस वेलोसिटी से पिस्टन मूव करेगा, जो मेरे पास क्या है, यहाँ पे जो फ्लो रेट है Q1, अगर मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ एरिया ऑफ पिस्टन से, तो यहाँ से पता लग जाए किस वेलोसिटी से मेरा पिस्टन मूव हो रहा है। उसके बाद क्या निकालूंगा कि कितनी पावर ट्रांसमिट हुई है इस फ्लूइड की वजह से, तो कितनी पावर ट्रांसमिट हुई है,
जो मेरे पास पिस्टन पे फोर्स एक्ट कर रहा है इनटू जिस वेलोसिटी से मेरा क्या कर रहा है पिस्टन मूव कर रहा है, तो जब मैं F1 की वैल्यू यहाँ से P1 इंटू AP मूव रखता हूँ और V1 की वैल्यू में रखता हूँ Q1 अपॉन AP, तो AP से AP कट जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास कितना जाएगा, पावर कितनी ट्रांसमिट हो रही है, जो प्रेशर लग रहा है और जो हमारे पास क्या है जितना डिस्चार्ज है, यहाँ से हमारी क्या हो सकती है, पावर ट्रांसमिट आ सकता है, और यही मेरा क्या है, आउटपुट है। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि जो हाइड्रोलिक एक्चुएटर की जो आउटपुट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कितना वॉल्यूम फ्लो रेट है और किस रेट से मतलब कितना हमारा प्रेशर एक्ट कर रहा है उस पर हमारा ये डिपेंड करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पावर ट्रांसमिट कितनी होगी आपके पास, P1 इंटू Q1, ठीक है। और Q क्या है मेरे पास, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, और P मेरे पास क्या है यहाँ पे, प्रेशर जो एक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं चाहिए। तो ये हमारे पास सिंपल सी कह सकता हूँ, बहुत ही सिंपल सी फ्लूइड है, तो आपको पता होगी, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है भी हमारे पास डबल एक्टिंग टाइप। तो डबल एक्टिंग में देखते हैं, तो डबल एक्टिंग में क्या होना चाहिए हमारे पास, देखो जो एक्सटेंशन स्ट्रोक था और जो रिट्रैक्शन स्ट्रोक था, वहां पे तो हमें क्या करना पड़ा था, हाइड्रोलिक फ्लूइड की एनर्जी का यूज नहीं कर पा रहे थे अगर हमने सिंगल एक्टिंग में देखा था। लेकिन डबल एक्टिंग कहने का मतलब क्या है कि जो फ्लूइड की एनर्जी है हम दोनों साइड से, मतलब एक्सटेंशन स्ट्रोक पे भी यूज कर सकते हैं और रिटर्न स्ट्रोक पे भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे डबल ही, तो डबल क्या हो रहा है, फ्लूइड एक्ट कर रहा है हमारे पास यहाँ पे मूव कराने के लिए उस पिस्टन को। तो हेयर बोथ एक्सटेंशन एज वेल एज रिस्ट्रैक्शन विल बी डन हाइड्रोलिकली, मतलब क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोलिक फ्लूइड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, दोनों ही हमारे पास एक्सटेंशन स्ट्रोक एज वेल एज रिट्रैक्शन स्ट्रोक होगा। एक्सटेंशन का एक्सटर्नल कंट्रोल वाल्व इज यूज्ड टू डायरेक्ट द फ्लूइड इनटू द सिलेंड्रिकल चैम्बर, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंट्रोल वाल्व लेके आने पड़ेगा जो क्या करेगा, इस फ्लूइड को सिलेंड्रिकल चैम्बर के अंदर मूव कराएगा। फिर हमारे पास ये कितने टाइप हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। ये हमारे पास क्या होंगे, टू टाइप्स के होंगे। एक हमारे पास होगा भी जिसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही सिंगल कह सकता हूँ, एक ही हमारे पास क्या होगी, रॉड होगी एक साइड पे, और एक मेरे पास क्या होगा जहाँ पे मेरे पास ये जो रॉड है ये दोनों साइड लगी होगी, ये रॉड होगी दोनों साइड होंगी, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी इस तरीके से आपके पास क्या होगा, नीचे एक चैम्बर होगा, इसमें क्या होगा अभी आपके पास, इसमें आपके पास ये फ्लूइड भरा हुआ होगा, फ्लूइड से फिल होगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से फ्लूइड इसके अंदर फिल होगा। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा अभी आपके पास यहाँ से सपोज करो P1 प्रेशर आपने क्या किया, ये इसको मैंने A बोल दिया, इसको मैंने B बोल दिया, ठीक है। तो अभी क्या होगा, P1 प्रेशर से फ्लूइड क्या करेगा, ये पंप क्या करेगा, अभी इसको फ्लूइड को लेके आएगा और इस फ्लूइड को जब इसके अंदर फ्लूइड कराएगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक प्रेशर लगेगा, और इस प्रेशर की फ्लूइड की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा और एक पावर लगेगी जो क्या करेगी, इसको डिस्प्लेस करा देगी। अब सपोज करो ये यहाँ पे पहुंच गया, अभी यहाँ पे पहुंच चुका है, और क्या हुआ अभी, अब जब यहाँ पे पहुंचा तो अब क्या होगा, जो जो भी फ्लूइड था वो तो यहाँ से यहाँ आ गया। अब क्या होगा कि ये वाला क्या करेगा, पंप यहाँ पे लगेगा और क्या करेगा, इस वाले फ्लूइड को फिर ये एनर्जी देगा और फिर इस डायरेक्शन में, इसके इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, जिस वजह से क्या होगा, पिस्टन क्या करेगा, आपका अपना रिटर्न स्ट्रोक पूरा करेगा। तो इस तरीके से ये वर्किंग चलती रहेगी आपके पास, ठीक है, इस तरीके से वर्किंग चलती रहती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया जब सिंगल पिस्टन रॉड लगी है एक ही साइड पे, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है भी डबल वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड रॉड लगी होंगी, दोनों साइड रॉड लगी हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या होगा, इस टाइम से P1 आएगा और इस साइड से क्या होना चाहिए आपके पास, P2 आएगा। तो एक टाइम पे एक ही इनलेट पोर्ट ओपन होगा, ऐसा नहीं कि दोनों ही पोर्ट ओपन हो गए। अगर दोनों पोर्ट ओपन हो जाएंगे तो फिर आपका मतलब कह सकता हूँ कि फिर क्या काम आएगा, है ना, फिर तो ये कोई आउटपुट ही नहीं दे पाएगा। तो एक टाइम पे एक ही पोर्ट हमारा ओपन होता है, ठीक है। अब देखो जिस तरीके से हमने सिंगल एक्टिंग में देखा तो डबल एक्टिंग में भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। तो देखो अभी क्या हुआ कि सपोज करो जब मेरा एक्सटेंशन स्ट्रोक हो रहा था तो लिक्विड मेरा पोर्ट ए से एंटर कर रहा था और पोर्ट बी पे क्या कर रहा था, बाहर निकल रहा था। तो यहाँ से सपोज करो Q1 वॉल्यूम क्या हुआ, यहाँ पे एंटर हुआ और किस वेलोसिटी से हुआ, V1 वेलोसिटी से हुआ। तो कितनी यहाँ पे वेलोसिटी थी, V1 इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन AP, तो एरिया ऑफ पिस्टन लग गया। तो फोर्स कितना ट्रांसमिट हुआ होगा अभी इस टाइम पे जब A से B की तरफ जा रहा होगा, P1 इंटू AP, पावर ट्रांसमिट कितना हो गया, 1 हो गया, और यहाँ से F1 इंटू V1 आ जाएगा। पावर फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आप P1 इंटू AP पुट करोगे और यहाँ से पावर निकाल लोगे तो P1 इंटू Q1 आ गया। ये तो हम लोग लास्ट में देख चुके हैं।
अब इसमें क्या होगा, जब ये रिट्रैक्शन स्ट्रोक करेगा, मतलब जब ये वापस आएगा, जब ये वापस आ रहा होगा, ठीक है, वापस आ रहा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, प्रेशर बन जाएगा। सपोज करो P2, पहले क्या था, अभी P1 था, तो P2 होगा। तो यहाँ पे कितना फोर्स लगाएगा, अब ये लगाएगा अभी F2। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये पिस्टन की रॉड भी है, तो रॉड का कुछ अपना एरिया होगा, लेट इट भी, यहाँ पे AR मैंने लिख दिया, पिस्टन की रॉड का एरिया। और ये मेरे पास क्या है भी, ये मेरे पास क्या था, पिस्टन का जो एरिया है वो AP है। तो अब एक्चुअली में कितना प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, तो कितना प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस AP में से मुझे AR हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अब मेरा एरिया कम हो चुका है। तो अगर मैं देखूं कि जब रिट्रैक्शन स्ट्रोक होगी तो लिक्विड क्या करेगा, पोर्ट B से A की तरफ जाएगा। तो Q2 मेरा क्या है, कितना वॉल्यूम एंटर कर रहा है वो Q2 हो गया पोर्ट B से, और कितनी वेलोसिटी होगी इस टाइम पिस्टन की, वो होगी Q2 अपॉन जो एरिया ऑफ, अब पिस्टन में से मुझे रॉड वाला एरिया सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना ट्रांसमिट हो जाएगा फोर्स हमारे पास, यहाँ से हो जाएगा F2, और F2 की वैल्यू P2 इंटू AP माइनस AR, P2 इंटू AP माइनस AR। तो पावर कितनी ट्रांसमिट होगी, यहाँ से पावर ट्रांसमिट होगी F2 इंटू V2, ठीक है। आप V2 की वैल्यू पुट करो, F2 की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास अब भी पावर कितनी आएगी, P2 इंटू Q2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अभी पावर 1 होगी जब A से B की तरफ, मतलब ये एक्सटेंशन स्ट्रोक के लिए, ये हमारे पास क्या हो जाएगी रिटर्न स्ट्रोक के लिए। तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो कि प्रेशर और वॉल्यूम फ्लो कितना हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे भी देख रहे हो आप प्रेशर और कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में हमारे पास ये चीज सामने आई कि जो भी हमारे पास जो आउटपुट मिलने वाला है हाइड्रोलिक एक्चुएटर से, वो सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करेगा, जो पावर ट्रांसमिट होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे। एक तो कितना प्रेशर है फ्लूइड का, और दूसरा क्या है, कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमने जब अभी देखा, तो जो वेलोसिटी ऑफ ये जो रॉड है, या फिर कह सकता हूँ पिस्टन है, वो सेम नहीं हो सकती इन दोनों डायरेक्शन में फॉर सेम वॉल्यूमेट्रिक रेट फ्लो। मतलब Q अगर मेरे पास सेम है, तो वेलोसिटी ऑफ जो रॉड है वो सेम नहीं होगी दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मुझे इस वेलोसिटी को सेम करना है तो मुझे करना पड़ेगा, दोनों साइड पे रॉड का यूज करना पड़ेगा, तभी मेरे पास क्या हो जाएगी, सेम वॉल्यूम के लिए Q V1 और V2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं, जैसे आप ये देख रहे हो ये वाला डायग्राम, ये वाला, तो वो कह रहा है कि आप ये वाला यूज करोगे तो क्या होगा, यहां से भी आपको कितना एरिया मिलेगा, एरिया ऑफ पिस्टन माइनस एरिया ऑफ रोड, और इस साइड से भी कितना एरिया मिलेगा, एरिया ऑफ पिस्टन माइनस एरिया ऑफ रोड। तो अगर मैं Q सेम करता हूं और अगर मुझे वेलोसिटी रॉड की सेम चाहिए दोनों के केस में, तो क्या होना चाहिए, मेरे पास जो यहाँ वाला एरिया है और यहाँ वाला एरिया है, वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दोनों ही सेम होने चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास टेलीस्कोपिक टाइप। नेक्स्ट है हमारे पास टेलीस्कोपिक टाइप हाइड्रोलिक एक्चुएटर। देखो जिस तरीके से टेलीस्कोप होता है, ठीक है, जिस तरीके से टेलीस्कोप होता है, देख रहे हो आप इस चीज इसको देख रहे हो, क्या दिख रहा है आपको कि भाई ये टेलीस्कोप है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो भी, इसको अगर सपोज करो कि इसको अंदर आ सकता है, इसके अंदर, ये इसके अंदर बैठ सकता है, इसके अंदर बैठ सकता है, और ये बैठ के इतना छोटा हो सकता है। तो टेलीस्कोप में भी क्या होता है, अगर मेरे पास इसको मैं यूज कहाँ करूंगा, पहले यूज क्या करना है, जब मेरे पास जो स्ट्रोक लेंथ है एक्सटेंशन की बहुत ज्यादा लंबी हो, और जो रिटर्न स्ट्रोक है वो क्या हो, अगर मिनिमम हो, तो अब मैं क्या करूंगा, इसका यूज करूंगा। तो पहली बात तो ये चीज ध्यान रखनी, इसको हम लोग यूज कब करने वाले हैं, जब मेरे पास जो स्ट्रोक लेंथ है एक्सटेंशन की बहुत ज्यादा लंबी हो, और जो रिटर्न स्ट्रोक हो वो कैसी लेंथ हो, बहुत ही मिनिमम हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेजेस से बना होता है। ये स्टेजेस से बना होता है, देखो एक स्टेज ये है, दूसरी स्टेज ये है, तीसरी स्टेज ये है, या फिर आप देख रहे हो स्टेज 2, स्टेज 2, स्टेज 1, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो क्या होती है, हर स्टेज एक दूसरे के अंदर फिट होती है। तो वेलोसिटी ऑफ रॉड कहाँ पे मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम फाइनल स्टेज पे। तो फाइनल स्टेज पे हमारे पास क्या होगी, जो वेलोसिटी मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी, और जो डायमीटर होगा लास्ट स्टेज का वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा इन सारे डायमीटर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप सिंपली देख सकते हो, अगर
अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी यहाँ पे, तो आप देख सकते हो क्या कि यहाँ पे सपोज करो क्या है, भी क्यू एंटर कर रहा है, तो क्यू एंटर कर रहा है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे डायमीटर क्या है इसकी, तो डायमीटर क्या है, सपोज करो डी नॉट बोल देता हूँ, इसकी डायमीटर कितनी हो जाएगी, इसकी डायमीटर D1 हो जाएगी, इसकी डायमीटर कितनी हो जाएगी, D2 हो जाएगी, इसकी डायमीटर कितनी हो जाएगी, D3 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हर स्टेज की वेलोसिटी निकाल सकता हूँ अगर क्यू मेरे लिए क्या है भी सेम है, सेम फॉर ईच स्टेज। तो अगर क्यू मेरे पास सेम है, ठीक है, तो V1 निकाल सकता हूँ, तो V1 क्या हो जाएगा भी क्यू, क्यू इज इक्वल, सॉरी हाँ ठीक है, क्यू अपन क्या कर देंगे, एरिया कर देंगे। ठीक है, क्यू अपॉन एरिया कर देंगे, लेट इट बी, अगर मैं फर्स्ट स्टेज निकालूं तो Q1 A1 हो जाएगा, और A1 का एरिया आपको पता है, ठीक है, π/4 इंटू D1 स्क्वायर। इसी तरीके से आप V2 निकाल सकते हो, Q अपॉन A2, फिर आप क्या निकाल सकते हो, V3 निकाल सकते हो, Q अपॉन A3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हर एक पॉइंट के लिए वेलोसिटी को आप फाइंड कर सकते हो, और आप देखोगे कि जो वेलोसिटी आएगी वो थर्ड के लिए क्या होगी, फाइनल स्टेज के लिए हमेशा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो उसका डायमीटर सबसे छोटा है, इस वजह से क्या हो रही है, जितना ये छोटा उतनी मेरे पास क्यू कांस्टेंट, तो वेलोसिटी ऑब्वियसली बात है बढ़ जाती है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, इसमें भी कोई आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, ये दो टाइप में अवेलेबल है, एक तो सिंगल एक्टिंग और एक मेरे पास डबल एक्टिंग। तो ये आपको दिख रहा है सिंगल एक्टिंग टेलीस्कोप, और ये मेरे पास क्या है, डबल एक्टिंग टेलीस्कोप है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो इतना आपको वैसे डिटेल में जाना नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि दो टाइप के ये होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टैंडम टाइप का। क्या आता है हमारे पास, टैंडम टाइप का देख लेते हैं। तो टैंडम टाइप हम हाइड्रोलिक एक्चुएटर में क्या होगा, तो हम लोग इसको वहां पे यूज करते हैं जहां पे मुझे फोर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन मेरे पास जो डायमीटर है सिलेंडर की वो छोटी है। तो टैंडम में क्या कर रहा हूँ, टैंडम का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। मतलब क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, मतलब सिंपली बोलूं तो स्टेप स्टेप बाय स्टेप से अच्छा क्या है कि मैं वर्ड यूज करता हूं इनको ऐड करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं जो भी यहाँ पे फोर्स ट्रांसमिट हो रहा होगा। तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, आप देखो कि टेंडम का मतलब क्या है कि मैंने क्या किया, एक सिलेंडर ये लिया, एक सिलेंडर ये लिया, और एक सिंगल कॉमन मेरे पास क्या है, ये रॉड है, और यहाँ पे एक पिस्टन है और यहाँ पे एक पिस्टन है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। तो अब क्या होगा भी, यहाँ से भी एक फ्लूइड आ रहा होगा, P1 सपोज करो प्रेशर एनर्जी है, तो यहाँ पे F1 लग रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे P1 इंटू एरिया कॉमन अगर सेम लेता हूँ, फिर यहाँ से भी क्या कर रहा होगा, P2 एक्ट कर रहा होगा, और यहाँ पे P2 इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, अगर प्रेशर मेरा दोनों साइड से सेम है, अगर P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू सपोज करो P है, और एरिया मेरे पास दोनों का सेम है, ठीक है, अगर एरिया सेम है तो कितना फोर्स हो जाएगा पहले वाले के लिए, और जो दूसरे वाले के लिए फोर्स है वो भी बराबर हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें जो यहाँ पे जो टोटल फोर्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, डबल हो जाएगा। टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो जो अमाउंट है फोर्स का वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। जो अमाउंट है फोर्स का वो क्या हो जाएगा, इस केस में इंक्रीज हो जाएगा। और हम लोग इसको कहाँ पे यूज करते हैं, हम लोग जनरली इसको वहां पे यूज करते हैं जब वर्टिकल डायरेक्शन में हमें लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इतना इसके लिए काफी है। ठीक, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, मैंने आपको बोला था कि हाइड्रोलिक हमने सिलेंडर में डिवाइड किया था और हाइड्रोलिक मोटर में डिवाइड किया था। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है भी रोटरी टाइप का। तो रोटरी टाइप में क्या है कि जो क्या है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, हाइड्रोलिक मोटर ही है, हाइड्रोलिक मोटर ही है। जैसे आपका क्या है, घर का वो पानी वाली जो मोटर है, ठीक है, पानी वाली जो मोटर है वो किस टाइप की है, वो आपके पास रोटरी टाइप की है। ठीक है, वो घूमती है और क्या करती है, फ्लूइड को कंप्रेस करती है। कंप्रेस करने की वजह से क्या होता है, फ्लूइड क्या करता है, एनर्जी लेता है, और एनर्जी की वजह से क्या होता है, वो क्या कर जाता है, ऊपर अपवर्ड की तरफ क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। ठीक है, तो वो सिंपल एक एग्जांपल है रोटरी टाइप का। तो यहाँ पे भी क्या होता होगा, हमारे पास कुछ ऐसी चीज होती होगी, मतलब कोई ऐसी ऐसा डिवाइस होता होगा जो क्या करता होगा, रोटेट करता होगा, और इस फ्लूइड को कंप्रेस करता होगा, और इस फ्लूइड को कंप्रेस करने से यहाँ पे क्या होगी, जो उसकी एनर्जी है वो बढ़ जाती होगी, और आउटलेट में हमें ज्यादा एनर्जी पे चीजें, मतलब आउटपुट में फ्लूइड मिलता होगा। ठीक है, तो जैसे ये मेरे पास का है, वेन टाइप का है, तो यहाँ पे ये वेन होता है, और क्या करता है, ये वेन रोटेट करता है। जब ये वेन रोटेट करेगा, ठीक है, जब ये वेन रोटेट करता है, तो ये जो सक्शन, मतलब जो इनलेट पे फ्लूइड आ रहा होगा, ठीक है, अभी जैसे ही सपोज करो ये मैंने उल्टी डायरेक्शन में घुमा दिया, ठीक
ठीक है, ग्रीन वाली डायरेक्शन देखो, तो इस डायरेक्शन में जब ये रोटेट करेगा तो जो फ्लूइड आएगा वो इसके पैसेज से, इस नैरो पैसेज से पास होता हुआ, और जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे इसकी जो एनर्जी होगी बढ़ चुकी होगी, और क्या होगा, हाई कह सकता हूँ एनर्जी से डिस्चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये मैं कहाँ पे यूज करता हूँ, जहाँ पे मेरे पास हाई टॉर्क हैवी ड्यूटी मोशन एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें क्या है, हाई फोर्स कैपेबिलिटीज होती हैं, हाई पावर पर यूनिट वेट है, वॉल्यूम है, गुड मैकेनिकल स्टिफनेस है, और हाई डायनेमिक रेस्पॉन्स है। तो काफी अच्छा है, इसलिए क्या हो रहा है आजकल ये यूज हो रहा है। प्लस खास बात ये है कि इसमें पावर रुक के नहीं आती, इसमें कंटिन्यूस सप्लाई होती रहती है। रोटरी एक्चुएटर्स कैसे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, आपने देखा होगा, सिंपल छोटी सी मोटर ले लो, वो आपके पास का एक रोटरी एक्चुएटर ही है। ठीक है, या आप सिंपल सा वो आपका जो कूलर वाला जो पंप है वो भी ले सकते हो। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, एफिशिएंट होते हैं और प्रोड्यूस हाई इंस्टेंटेनियस टॉर्क इन आइदर डायरेक्शन। ये या तो इस तरीके से घुमाओ तो इस तरीके से घूम जाएंगे, इसको दूसरी साइड से घुमाओगे उस तरीके से घूम जाएंगे, तो आपको किसी भी डायरेक्शन में कह सकता हूँ कि मिल जाती है। तो इसलिए क्या होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं, ये डबल एक्टिंग टाइप होते हैं। बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं, ये डबल एक्टिंग टाइप होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जैसे आपको दिख रहा है कि ये भी हमारे पास का एक गियर टाइप का है, इसमें से फ्लूइड आएगा इस तरीके से घूमेगा, इसको घुमाएगा, ये इसको घुमाएगा, इस तरीके से दोनों साइड से फ्लूइड कंप्रेस होता हुआ यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल है, इसका सिंपल है, आपने मतलब कह सकता हूँ मशीनरी में अगर पढ़ी है तो वहाँ पे आपने बहुत अच्छे से चीजें पढ़ रखी होंगी। यहाँ तो हमें बस कह सकता हूँ कि हमें देखना है कि हमें क्या क्या है, जस्ट ओवरव्यू लेना है यहाँ पे, तो और कुछ है नहीं ऐसा। उसके बाद देखो, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला है सिंगल वेन रोटरी एक्चुएटर, दूसरा है डबल वेन रोटरी एक्चुएटर। ठीक है, सिंगल वेन मतलब एक वेन होगा, डबल मतलब दो वेन होंगे। देखो किस तरीके से, देखो ये आपको दिख रहा है, क्या होगा, ये आपको देखो ये टॉप व्यू दिख रहा है। ठीक है, कैसे दिख रहा है आपको, ये ऊपर से टॉप व्यू, जब आप ऊपर खड़े होकर देखोगे तो आपको ये टॉप व्यू नजर आएगा। तो देखो इसमें क्या होता है, एक हमारे पास क्या होगा, एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा। यहाँ पे मेरे पास क्या स्टेटर है, मतलब स्टेटर ये है कि जो इनपुट है और जो आउटपुट पोर्ट में बीच में कुछ डिफरेंस लाने के लिए हमने क्या लगा रखा है, स्टेटर लगा रखा है। और ये मेरे पास क्या है, यहाँ से मेरे पास शाफ्ट कनेक्ट होगी। ठीक है, इस तरीके से शाफ्ट बाहर की तरफ आ रही होगी। ठीक है, और क्या होगा, ये मेरे पास क्या है, ये रोटर है, ये रोटर है, और ये मेरे पास क्या है, वेन है। ठीक है, ये रोटर है और मेरे पास क्या है, ये है वेन। ठीक है, तो मतलब क्या है कि आप देख सकते हो, क्या इस तरीके से आप देख सकते हो, ये है, जैसे सपोज करो ये पोर्ट ए है और ये पोर्ट बी है। ठीक है, तो क्या होगा, सपोज करो कि फ्लूइड आपका यहाँ से एंटर कर रहा है, जब फ्लूइड यहाँ से एंटर करेगा तो जैसे फ्लूइड इसके अंदर आएगा तो इससे टकराएगा, और जैसे इस पर मतलब इस पर फोर्स एक्ट करेगा तो इसकी फोर्स की वजह से क्या होगा, ये जो वेन है ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा। और ये कितना रोटेट कर पाएगा, ये सिर्फ इतना ही रोटेट कर पाएगा, ये पूरा 360 डिग्री एंगल नहीं घूम पाएगा। ठीक है, और क्या होगा, फिर फ्लूइड यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर से आपके पास फ्लूइड आएगा, इधर से आएगा आपकी बार, इधर से घूम जाएगा। समझ रहे हो, तो इस तरीके से क्या है कि हमें यहाँ पे कभी भी 360 डिग्री रोटेशन नहीं मिलने वाला। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना है, और हमेशा क्या होगा, लेस देन 360 डिग्री होगा, चाहे वो 270 हो, 300 हो, 315 हो, 340 हो, लेकिन कभी भी 360 डिग्री एंगल नहीं मिलेगा। तो अगर मैं देखना चाहूँ तो मैंने क्या बोला, ये वाला पोर्शन है आपके पास रेडियस ऑफ शाफ्ट होगी, इस पर शाफ्ट माउंट है, और ये मेरे पास क्या है, रेडियस ऑफ वेन। तो ये मेरे पास रेडियस ऑफ वेन है, यहाँ पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा इस पर, तो देखते हैं कि जिस प्रेशर से मेरा फ्लूइड एंटर कर रहा है, लेट इट बी पी, पी मेरे पास क्या है, जो प्रेशर एक्ट कर रहा है उस वेन पे। तो आर एस मैंने बोला रेडियस ऑफ शाफ्ट, आर बी मैंने बोला रेडियस ऑफ वेन। तो अब हमें क्या चाहिए भी, हमें तो ये देखो वेन मेरे पास क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसकी डिस्टेंस है। तो अब फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा, फोर्स हमारे पास इस पे एक्ट कर रहा होगा, जितना प्रेशर लगेगा इनटू मेरे पास क्या है, ये है एरिया। तो प्रेशर इनटू एरिया कितना हो जाएगा, मेरे पास फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर जो एक्ट कर रहा होगा फ्लूइड की वजह से इनटू जितना एरिया, एरिया कितना आएगा अभी, आर बी माइनस आर एस इंटू एल। एल मेरे पास क्या है, लेंथ है मेरे पास, जो कह सकता हूँ जो रोटर की है या शाफ्ट की है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, यहाँ पे सिंपल फ्लूइड चल रही है। उसके बाद देखो, अगर मेरे पास ये दो वेन हो जाए, एक वेन वन और एक वेन टू हो जाए, तब क्या होगा यहाँ पे, तब देखो ये वाला फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ से आएगा, इस पर प्रेशर मारेगा, इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये वाला इतना रोटेट कर पाएगा। उसी तरीके से क्या होगा, ये वाला भी क्या करेगा, भी इसको प्रेशराइज करेगा। मतलब ये डायग्राम कह सकता हूँ कि कुछ इस तरीके से होना चाहिए आपका। हाँ, मतलब किस तरीके से काम करेगा, देखो
थोड़ा सा और मैं इसमें मॉडिफाई कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, हाँ अब क्या होगा देखो, देखो अब क्या होगा, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो भी फ्लूइड आएगा, जो भी फ्लूइड आएगा इधर भी आएगा इधर भी आएगा, तो क्या होगा अभी ये वाला प्रेशर इधर भी करेगा, और ये वाला फ्लूइड है, ये वाला जो फ्लूइड है इधर भी जाएगा इस तरीके से, और इस पर भी प्रेशर लगाएगा। तो क्या होगा अभी ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जब ये सपोर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा घूम जाएगा। तो यहाँ से हमें जो फोर्स मिलेगा वो कितना हो जाएगा, अब हमारे पास फोर्स यहाँ पे डबल हो जाता है पहले वाले के कंपेयर में। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे अब ये पॉइंट बी से अगर फ्लूइड आएगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम ही तरीके से अरेंजमेंट होगा, मतलब इस तरीके से यहाँ पे भी अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से जो फ्लूइड आएगा वो यहाँ पे भी सेम डिवाइड हो जाएगा, कुछ फ्लूइड यहाँ जाएगा कुछ फ्लूइड यहाँ जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, डबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज ध्यान रखनी है कि जो मेरा रोटेशन है, एंगुलर रोटेशन कितना है अभी, लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, आप देख रहे हो ना 180 डिग्री, और इट इज यूजफुल टू प्रोवाइड रोटेशन, ये रोटेशन है इन बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये यूजफुल है। तो कुछ इस तरीके से ये डबल वेन टाइप का हमारा क्या करता है, काम करता है। ठीक है, बस ध्यान के रखना है यहाँ पे जो फोर्स हो जाता है वो हमें डबल मिलता है प्रीवियस एड वाले से, प्रीवियस वेन वाले से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गियर पंप होते हैं। तो ये भी हमारे पास सेम ही प्रिंसिपल वर्क करते हैं, बस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको दो गियर दिखाई दे रहे होंगे इस तरीके से। तो फ्लूइड यहाँ से एंटर करेगा, फिर क्या होगा अभी कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने से बाद यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर मेरा राइज कर जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे जो प्रेशर है लेट इट बी P2 है, और P1 मेरे पास जो प्रेशर है इनलेट का, तो P2 की वैल्यू क्या हो जाती है, P1 हो जाती है, मतलब ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्लूइड एंटर कर रहा है, फिर क्या होगा यहाँ पे प्रेशराइज होगा, इस छोटे से क्रॉस सेक्शन से पास आउट होगा। जब जैसे ही पास होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे क्या होगा, फ्लूइड आउट होगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या था, लो प्रेशर का। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये क्या कर रहा है, फ्लूइड की एनर्जी को बढ़ाने, हाइड्रोलिक एनर्जी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ये गियर पंप हो गया। सिमिलरली गियर पंप पे ही हमारे पास आता है लोब बन जाते हैं। तो लोब में भी क्या होगा, इस तरीके से दिखता है ये लोब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, वही हमारे पास इनलेट पे प्रेशर आएगा। ठीक है, तो प्रेशर आएगा जो सपोज करो कि क्या है, अभी लो है, और यहाँ पे आउटलेट पे ये जो प्रेशर हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, सेम ही प्रिंसिपल है। जब ये फ्लूइड यहाँ से आएगा तो क्या करेगा, अभी इस पर टकराएगा, इसकी वजह से ये लोब घूमेगी, और जब ये लोब घूमेगी तो यहाँ से घूमेगी। जब ये घूमेगी तो इसकी वजह से क्या होगी, ये वाली इधर घूम जाएगी, और जब ये इधर घूमेगी तो इधर से फ्लूइड भी चला जाएगा, और जब इधर से फ्लूइड चला जाएगा तो दोनों साइड से कंप्रेस फ्लूइड जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, हाई प्रेशराइज फ्लूइड मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है, ये आपके पास फाइनल स्टेज है। तो इस तरीके से आपके पास ये फ्लूइड एंटर करता है। ठीक है, ठीक, तो सिंपल है, कुछ इसमें कुछ ज्यादा खास रखना नहीं, इससे क्वेश्चन वैसे भी नहीं आता। अब देखो ऐसे मेरे पास क्या होता है, स्प्रिंग एंड डायफ्राम पंप है, तो इससे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इस पे सिंपल क्वेश्चन बनेगा, मतलब सिंपल न्यूमेरिकली बनेगा। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल कैसे होगा, देखो इसमें क्या होता है कि डायफ्राम होता है, ये हमारे पास डायफ्राम है। डायफ्राम कुछ नहीं है, एक पतली सी क्या कह सकता हूँ कि परत है, पतली सी क्या है, परत है, मतलब पेपर ले लोगे ना तो उसी तरीके से होता है डायफ्राम। लेकिन क्या होता है, ये एक्सटेंड हो जाती है, खिंच जाती है। ठीक है, तो डायफ्राम का क्या है भी, अपना कुछ एरिया होगा। अब क्या होगा, यहाँ से ऊपर से प्रेशराइज एयर है, ऊपर से प्रेशराइज एयर है, और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है, यहाँ से फ्लूइड क्या कर रहा है भी, फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हमें ये करना है, इसको कंट्रोल करना है। तो अब ऊपर से अगर प्रेशर लगता है, ऊपर जब प्रेशर आएगा तो ये डायफ्राम ही नीचे की तरफ आएगी। जब ये डायफ्राम नीचे की तरफ क्या करेगी, नीचे की तरफ आएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारे पास जो स्टेम है, ठीक है, और इस पे स्प्रिंग लगने की वजह से क्या होगा, ये नीचे की तरफ आने शुरू हो जाएगा। जब ये नीचे की तरफ आएगी, जब इससे प्रेशर एक्ट कर रहा होगा,
ठीक है, जब ये फोर्स की वजह से नीचे की तरफ आएगी तो ये जो मेरे पास जो प्लग है ये नीचे की तरफ आएगा, और जैसे ही नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, इसके फ्लो को क्या कर देगा, यहाँ से कंट्रोल कर देगा। मतलब इतना फ्लो का जो पहले ज़्यादा फ्लो हो रहा था, अब से वो लिमिटेड फ्लो हो पाएगा। ठीक है, और जैसे ही क्या होगा, लगेगा उसको कि हाँ सफिशिएंट हमारे पास जो फ्लो है वो रेगुलेट हो गया है, तो फिर क्या होगा, हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास अपने आप स्प्रिंग की वजह से क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। ऊपर की तरफ क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। तो अगर मैं यहां से निकालना चाहूं कि टोटल फोर्स कितना ट्रांसमिट हो रहा है, तो टोटल फोर्स कितना हो रहा है, जितना प्रेशर लग रहा है इनटू एरिया ऑफ या डायफ्राम। ठीक है, तो जितना मेरे पास प्रेशर लग रहा है और जितना मेरे पास एरिया है, तो यहाँ से कह सकता हूँ कि कितना फोर्स मेरे पास ट्रांसफर हो रहा है, तो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला चल रहा है बार बार, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, पे प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, क्यू इक्वल्स टू ए इनटू वी, और हमारे पास एक और है, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो ये तीन ही चार फॉर्मूले हैं, तीन फॉर्मूले पे पूरा हमारे पास ये जो एक्चुएटर है वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तो एक्चुएटर है, अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ एक्चुएटर पढ़ लिए हैं। अब हमारे पास एक और बचा है कंट्रोल वॉल्व, तो कंट्रोल वॉल्व को पढ़ेंगे। ठीक है, वो कंट्रोल वॉल्व के बाद हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक वाला। तो धीरे धीरे कवर करते हैं। ठीक है, सेशन को जरूर भी लाइक जरूर करना, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लेना, शेयर करते रहे। ठीक है, सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।